आज मकरोनिया सागर के माता सिंह वाहिनी दुर्गा मंदिर में कटनी जिले से रीठी तहसील के अमगवा ग्राम से विख्यात पंडित श्री अभिषेक शास्त्री जी का पदार्पण हुआ। शास्त्री जी के आगमन की खबर शहर में आग की तरह फैल गई। शुभ चिंतकों व धर्म प्रेमियों को शास्त्री जी की खबर लगते ही धर्म प्रेमियों का विख्यात शास्त्री जी के धर्म वचनों को सुनने भक्तों का जैसे जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। शास्त्री जी ने धर्म प्रेमियों के मन को भांपते हुए मंदिर प्रांगण में ही सभी उपस्थित जनों को हितोपदेश देते हुए धर्म की राह पर चलकर अपना और परिवार का जीवन सार्थक बनाने, छल कपट, माया मोह और लोभ का त्याग करने और किसी भी नशे की प्रवृत्ति से हमेशा दूर रहने का वचन लिया और सभी भक्त जनों को शुभाशीष दिया। तत्पश्चात श्री शास्त्री जी ने दीपावली पावन पर्व के महत्व और क्यों, कब और कैसे मनाए आदि की बारीकियों के बारे में बताते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के जय घोष लगवाए गए। आए उन्हीं की जुबानी संत है गुरुजी ने दीपावली पर्व का क्या महत्व बताया। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। बोले लक्ष्मी मैया की जय। परम पावन यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष, और इस कृष्ण पक्ष में ही जो है दीपावली महामहोत्सव मनाया जाता है। इस उत्सव को पंच पर्वा भी कहा जाता है, क्योंकि यह उत्सव जो है 5 दिनों का होता है और इन 5 दिनों में विशेष मुहूर्त होते हैं जिसमें व्यक्ति के सारे कार्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। यह पर्व प्रारंभ होता है त्रयोदशी से, जिसे हम धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन श्री धन्वंतरी भगवान का पूजन होता है और धन्वंतरी भगवान से पूजन करने के बाद भक्तगण उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे धन्वंतरी भगवान, आप हमें आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि प्रदान करें, क्योंकि आरोग्य को प्रदान करने वाले हैं श्री धन्वंतरी भगवान। उनका पूजन किया जाता और कहा भी जाता है पहला सुख निरोगी काया। यदि जीवन स्वस्थ होगा तो सारे पूजन हम कर सकते हैं, सारे कार्य अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए एक दिन श्री आरोग्य के देवता धन्वंतरी जी का पूजन किया जाता है। उसके ठीक द्वितीय दिवस में आती है रूप चतुर्दशी, जिसको ग्रामीण या लौकिक भाषा में नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन जो है पौराणिक कथाओं में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन श्री कृष्ण भगवान जो है उन्होंने श्री नरकासुर का वध किया था। नरकासुर जो दैत्य था उसका वध किया था, इसलिए ये नरक चतुर्दशी के नाम से इनका पूजन होता है भगवान का। और दक्षिण की तरफ आज उस दिन दीप रख करके पूजन किया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन कहा जाता है कि दक्षिण की तरफ सरसों का तेल जलाना चाहिए और यम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए दक्षिण की तरफ हाथ जोड़ करके कि हे यम भगवान, हमें आप जो है यम यातना से बचाएं। फिर नरक चतुर्दशी के तुरंत बाद आती है दीपावली महापर्व। दीपावली महापर्व जो है इस दिन श्री माँ लक्ष्मी जी का आराधन किया जाता है। श्री गणेश भगवान का पूजन करके महालक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और महालक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ लक्ष्मी, हमें आप जो है ऐश्वर्यवान वृद्धिवान बनाएं। और वेदोक्त मंत्रों से, लौकिक मंत्रों से, श्री सूक्त आदि से लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। उन्हें प्रसाद अर्पण किया जाता है, फिर उस प्रसाद को वितरण किया जाता है। इस दिन स्वर्ण आदि का भी पूजन किया जाता है। जो धन रहता है हमारे पास उन सब का पूजन किया जाता है। और पूजन करने के बाद और लौकिक मतों में तो ऐसा भी आया है, कई जगह कहते हैं लोग कि इस दिन जो है श्री राम भगवान 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके लौटे थे। तो इस दिन जो है अयोध्या वासियों ने और पूरे भारतवर्ष ने, पूरी भारत भूमि ने दीपोत्सव मनाया था, तो दीप जलाए थे। इस कारण से कहीं कहीं ये मत मिला है, लेकिन विशेष श्री लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। उसके बाद आती है प्रतिपदा। प्रतिपदा के दिन श्री गोवर्धन नाथ जी का पूजन किया जाता है। इस दिन अन्नकूट 56 भोग श्री गिरिराज भगवान को लगाए जाते हैं, क्योंकि गिरिराज का पूजन करना मतलब प्रकृति का पूजन करना, और यह प्रकृति ही हमें सब कुछ प्रदान करती है। इसलिए एक दिन जो है प्रकृति को दिया जाता है और प्रकृति के रूप में ईश्वर तत्व की आराधना की जाती है, उन्हें भोग लगाया जाता है। वह प्रसाद जो है फिर भक्तों में वितरण किया जाता है।
इसकी कथा पौराणिक श्रीमद् भागवत कथा में मिलता है, इसकी पूरी कथा मिलती है कि श्री गोवर्धननाथ जो है साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। इसलिए उन भगवान को ही प्रकृति रूप का पूजन करके हम उनका आराधन करते हैं। फिर उसके तुरंत बाद जो है अन्नकूट जैसे हुआ और यम द्वितीया आती है। यम द्वितीया को भाई दूज भी कहा जाता है। यम द्वितीया के दिन कहा जाता है कि यदि भाई और बहन मिलकर के एक साथ श्री यमुना में स्नान करते हैं तो उन्हें नरक यात्रा नहीं भोगनी पड़ती। क्यों? क्योंकि श्री यमुना जी यम की बहन है और श्री यमुना जी में यदि स्नान किया जाता है तो जिसने बहन का सहारा लिया है तो भैया उसे क्षमा कर देते हैं, ऐसी पौराणिक कथा आती है। इसलिए उस दिन यदि भाई बहन मिलकर के यम द्वितीया के दिन स्नान करते हैं तो उन्हें नरक यातना नहीं जानी पड़ती। और उस दिन आचार्य द्वारा, भाई के द्वारा, बहनों के द्वारा, आचार्य के द्वारा हाथ में रक्षा सूत्र बांधने का नियम भी बताया गया है। इस प्रकार ये पंच महापर्व इस दीपावली पर्व पर मनाए जाते हैं और यम की भी जो है पूजन यम द्वितीया के दिन किया जाता है। तो मिलकर के हम सभी इस दीप उत्सव को बड़े भव्य तरीके से मनाएं। माँ लक्ष्मी जी, गोवर्धननाथ जी और यम भगवान का पूजन करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हमें आप आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि प्रदान करें और आपकी कृपा हम सभी भक्तगणों पर बनी रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। आप सभी को दीपावली महामहोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सब पर खूब कृपा करें और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा हम सभी पर बनी रहे। जय श्री महालक्ष्मी।